समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वड़क्कम, सुस्वागतम एंड पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, कैसे हैं आप सब? निश्चित रूप से बहुत खुशहाल होंगे, आनंदित होंगे, क्योंकि लगातार हमारी शुभकामनाएं आप तक पहुंचती रहती हैं कि आप खुशहाल रहें, शांतिमय जीवन हो और साथ ही सभी समस्याओं से आप मुक्त हों। और तब हमें बेहद खुशी होती है जब आप सचमुच अपने अनुभव हम तक प्रेषित करते हैं कि हम समस्याओं से मुक्त होते चल रहे हैं और जीवन खुशहाल होता चल रहा है। तो आज की शुरुआत मैं अनुभवों से ही कर रहा हूं। एक सुंदर सा अनुभव हमारे पास हिमाचल प्रदेश से किरण जी ने भेजा है और ये कहती हैं कि मैं रोज परमात्मा का संदेश एक व्यक्ति को जरूर देती हूं, पर जब से मैंने समाधान देखना शुरू किया तब से मैं खुद भी स्वमान का अभ्यास करती हूं और दूसरों को भी परमात्मा संदेश के साथ साथ स्वमान भी देती हूं। ये कहती हैं कि हमारे यहाँ एक बलदेव जी हैं जो 6 साल से बीमार थे। मैंने उन्हें भ्राता जी द्वारा बताए हुए स्वमान का अभ्यास करने को कहा और साथ ही पानी चार्ज करके पीने को कहा। उन्होंने इसे किया और 6 साल की जो पुरानी बीमारी थी उससे वो पूरी तरह मुक्त हो गए। इससे वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और जब वो ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में आए और उन्होंने देखा कि समाज की इतनी बड़ी सेवा करने वाली बहनें किराए के मकान में रहती हैं, तो उन्होंने अपनी इच्छा से एक बड़ी सी जमीन हमें अर्पित की ईश्वरीय सेवा के लिए। अब हमारा विचार है, ये कहती हैं, कि वहां पे हम एक बड़ा सा सेंटर बनाएं और समाज की सुंदर सेवा करें। और ये धन्यवाद अर्पित कर रही हैं, किरण जी हैं हिमाचल प्रदेश से। और ऐसा ही अनुभव एक सुंदर सा और आया है मित्रों, जो आपके सामने रखूंगा मैं। ये अगरतला से दिव्या जी ने भेजा है और ये कहती हैं कि मेरे 2 भाइयों का असमय देहावसान हो गया, जिसके कारण मैं बहुत दुखी रहा करती थी और परिवार में भी दुख का माहौल रहता था। भगवान को भी हम कोसा करते थे, समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। एक बार अचानक चैनल बदलते हुए मैं पीस ऑफ माइंड चैनल तक पहुंच गई और आपके प्रोग्राम समाधान में उस दिन इसी विषय पर चर्चा हो रही थी। उसे सुनकर मेरे मन को असीम शांति मिली और ज्ञान का प्रकाश भी मिला। हमें समझ में आया कि अगर हम दुखी होंगे तो हमारे भाइयों को भी दुख होगा, इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए बल्कि उनकी शांति के लिए राजयोग का अभ्यास करना चाहिए। मैंने अपने आप को सुंदर अभ्यास में लगाया, जिससे मन भी शांत हुआ और घर का वातावरण भी पॉजिटिव हो गया। तब से मैं और मेरा पूरा परिवार नियमित रूप से समाधान देखते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन्होंने अदा किया है। तो मित्रों, कितने प्यारे से अनुभव हैं। विचारों का परिवर्तन, राजयोग का सुंदर अभ्यास, या भ्राता जी जो सुंदर सुंदर हमें टिप्स देते हैं, यदि उन्हें हम अपने जीवन में लाते हैं, सचमुच बहुत ही खूबसूरत अनुभव प्राप्त होते हैं। लक्ष्य समाधान का यही है, जीवन समस्याओं से मुक्त होता चले, खुशहाल होता चले। आइए इसी सुंदर अनुभव के साथ आज के समाधान की हम शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक्स भ्राता जी, बड़े प्यारे से अनुभव आपने सुने। एक अगरतला से हमारे पास आया है, एक हिमाचल से आया है, क्या कहेंगे? दोनों ही अनुभव सुन के सचमुच मैं भी बहुत अंतर्मुखी हो गया था कि कितनी शक्ति है संकल्पों को महान बना दें। यानी स्पिरिचुअल पावर कितनी बड़ी चीज है कि 6 साल की बीमारी जिससे मनुष्य को बिल्कुल निजात नहीं मिल रही थी, डॉक्टर्स लोग बहुत दवाई खिला रहे होंगे, खर्च भी हो रहा होगा, बहुत जल्दी ठीक हो गई। तो और बहुत बड़ा इन्होंने देखो काम कर दिया कि तुरंत भगवान के यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी जमीन दे दी, जहां उसके यज्ञ का एक सुंदर कार्य आगे के लिए संचालित हो सके। व्यक्ति वैसे भी खुश होता है कि हर जगह गए, कहीं से निदान प्राप्त नहीं हुआ, ईश्वर की ही कृपा देखिए, हुई, तो आशीष दोनों ही हुआ। बात के लिए मैं इन्हें धन्यवाद दूंगा। ये ठीक हुए इसके लिए बहुत बधाई। और फिर इन्होंने इनकी एक अलौकिक जीवन की शुरुआत ही ईश्वरीय कार्य में सहयोग से हुई। इट्स ए बिग साइन ऑफ ग्रेट फॉर्चून। तो ये सचमुच साधुवाद के पात्र हैं और हम इनके लिए शुभ भावना रखते हैं कि ये अब सदा स्वस्थ रहें और ईश्वरीय कार्य को और आगे बढ़ाने में हमारी बहनों का, भाइयों का बहुत अच्छा सहयोग करें। दूसरी बात भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2 युवा भाइयों की मृत्यु हो जाए किसी की, तो निश्चित रूप से उस घर में शोक का वातावरण रहता है। लोग भी न जाने क्या क्या बोलते हैं। आजकल लोग सहानुभूति दिखाने के बजाय बोलते ज्यादा हैं।
कुछ उल्टा सुल्टा निगेटिव कमेंट्स ज्यादा करते हैं। वातावरण भारी होता है। अभी एक प्रोग्राम देखकर इनका चित्त शांत हो गया, इनका चित्त प्रकाशित हो गया, इन्हें पता लग गया कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो मरती नहीं, ये देह तो वस्त्र है और कर्मिक अकाउंट पूरा होते ही आत्मा चली जाती है वो संबंधों को छोड़कर। तो कितनी अच्छी बात है, सुख मिल गया, शांति मिल गई, एक बहुत अच्छी गुड फीलिंग परिवार में हो गई। तो मैं तो कहूँगा ये ईश्वरीय ज्ञान की कमाल है जो स्वयं सुप्रीम टीचर ने हम सबको दिया है। उसी को हम इसके लिए धन्यवाद देंगे जिसने ऐसा ज्ञान दिया। और मनुष्य आत्माओं को वो तो आया ही है सुख देने के लिए। तो एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा, जैसा हम जानते हैं, ऊपर से यानी परमपिता से भी इनके ऊपर अच्छी दया दृष्टि पड़ी है, तो इनके परिवार में भी सुख शांति आ गई। सचमुच जो इस तरह स्वमान के भी अभ्यास करते हैं और आत्मज्ञान से अपने को शांत करते हैं, वो निरंतर आगे बढ़ते हैं, इस दुखों की फीलिंग से परे हो जाते हैं। सचमुच इन दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। ब्रता जी, खास करके ये जो दूसरा अनुभव है उस पे मैं खास थोड़ा सा और प्रकाश चाहूंगा आपसे। इन्होंने तो अपने आप को सुखी कर लिया, खुशहाल हो गए, लेकिन ज्यादातर केसेस ऐसे देखे जाते हैं जहाँ पे परिवार में जब ऐसी असमय किसी की मृत्यु होती है तो सचमुच एक गमगीनी का माहौल हो जाता है और वहां से निकलना थोड़ा कठिन हो जाता है परिवार के सदस्यों के लिए। क्या विशेष सुझाव और अभ्यास आप हाँ, हमारे यहाँ जो कुछ किया जाता है, बहनें मृत्यु के उपरांत एक 7 दिन का प्रोग्राम रखती हैं जिसमें आत्मा का ज्ञान, शांति के लिए उन्हें योगदान, कुछ जो गई हुई आत्माएं हैं उनके लिए हमारा क्या कर्तव्य है उसकी रोशनी, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, ये सब उन 7 दिनों में दिया जाता है। एक है हमारा साप्ताहिक पाठ्यक्रम जो 7 डेज कोर्स हमारा है, परंतु ये उससे अलग हटकर बहनें 7 दिन का ज्ञान देती हैं। तो परिवारों में काफी शांति होती है, उनकी भावनाओं में, उनके थिंकिंग में जो निगेटिविटी हो गई थी, जो दुख भरा एकदम माहौल और मन हो गए थे सबके, उससे लोग मुक्त होते हैं। ये अनेकों के अनुभव हैं और बहुत लोग ऐसे प्रोग्राम देख सुनकर फिर ज्ञान मार्ग पे चलने भी लगते हैं। तो यही करना चाहिए सबको। जहाँ भी ऐसी घटनाएं हों, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई प्राकृतिक प्रकोप हो जाए, तो ब्रह्मा कुमारी बहनों को बुलाकर 7 दिन का ज्ञान का, जैसे भागवत सप्ताह रखते हैं, ये ईश्वरीय ज्ञान सप्ताह रखें तो वातावरण संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा और मनुष्य में एक नई एनर्जी, नई चेतना का संचार होगा। बिल्कुल। प्रता जी, एक हमारे पास SMS भी आया था, वो भी अनुभव से जुड़ा हुआ है और ये हैं खरसिया छत्तीसगढ़ से माधुरी जी। ये कहती हैं कि 2014 मार्च से मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ और मैंने प्रोग्राम देख करके बहुत कुछ सीखा है। मैं संकल्प जो भ्राता जी देते हैं उनके माध्यम से मैं भी अपनी बीमारियों पे प्रयोग कर रही थी। विशेष करके मेरे पैर में लंबे समय से दर्द रहा करता था, लेकिन अब स्वमान के अभ्यास से वो दर्द बिल्कुल दूर हो गया है। अब मैं दवा भी नहीं ले रही हूँ। सभी डॉक्टर्स अच्छी तरह जानते हैं, इससे अच्छी तरह परिचित हो गए हैं कि मन कमजोर होने से, मन से जो नेगेटिव वाइब्रेशंस फैलते हैं, मनुष्य उल्टा ज्यादा सोचता है। बीमारी हो गई तो उसके बारे में ही सोचता रहेगा। जैसे आज मेरे पास एक युवक आया, उसकी अपनी गलती से उसकी आंखों की रोशनी बहुत ज्यादा चली गई, तो वो उसको बार बार ये संकल्प रहता है, अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, अब मेरी आंखें खुलेंगी नहीं, अब मुझे रोशनी नहीं आएगी, बहुत थोड़ा दिखता है। तो आज ही मेरे से मिला तो उसकी माँ लाई थी उसको। मैंने उसको पहली बात यही सिखाई, बी पॉजिटिव, मैं ठीक होऊंगा, विजन बनाओ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं दूर तक देख सकता हूँ। बहुत मुश्किल हुई उसको ये समझाना, क्योंकि माँ भी कह रही थी, वो बार बार एक ही संकल्प, बस अब मेरी आंखें नहीं है, मेरी पढ़ाई भी गई। युवक अभी 12वीं क्लास में शायद था। तो ये जो निगेटिव थिंकिंग है, ये वैसे ही वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, वो ब्रेन में पहुंचते हैं, ब्रेन सारे देह को अफेक्ट करता है और उस बीमारी में दवाइयां भी काम नहीं करती। मनुष्य अगर पॉजिटिव हो जाए, पावरफुल हो जाए, अपने विचारों को शुद्ध कर ले, स्वमान यही तो कराता है कि पावरफुल बनाता है, विचारों को पॉजिटिव करता है, विचारों को प्योरीफाई करता है। तो मुझे एक डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात बताई, मैं सभी को ये बात बताना चाहता हूँ। बात अति सूक्ष्म है। हमारे शरीर में बहुत सारी जो नस नाड़ियां हैं, उनमें कई चीजों का प्रवाह रहता है। ऑक्सीजन, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी,
ब्लड एंड फूड, 5 चीजें उसने बताई। मुझे भी ये बात पता नहीं था भाई, कभी हम तो मेडिकल के इसमें ज्यादा नहीं रहते। तो ये हमारे पास विदेशी आते हैं तो वो सिखाते रहते हैं कि यहाँ एनर्जी ब्लॉक हो गई। हम सोचते थे ब्लड को ही कहते होंगे, पर नहीं, ये अलग अलग चीज हैं। एनर्जी का भी फ्लो हो रहा है कुछ नसों के द्वारा, बहुत सूक्ष्म है, उनसे एनर्जी जो मन से निकल रही है। अब देखो बिजली का भी फ्लो हो रहा, करंट भी फ्लो हो रहा। अब करंट कहीं तो बन रहा होगा ब्रेन में, अब उसको मेडिकल साइंस कितना जानती है वो अलग है। ऑक्सीजन तो श्वास के द्वारा ऑक्सीजन जाएगी तो ब्लड बहेगा, उसको प्रेशर करेगा वो। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जब मन पॉजिटिव होता है तो हर चीज अच्छी तरह बहती है। एनर्जी तो मन के संकल्पों से ही बहेगी। अब कोई संकल्प करने लगा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो शक्तिशाली एनर्जी फ्लो होने लगी पूरे शरीर में। अब जब मनुष्य ऐसे अभ्यास करता है उसकी श्वास की गति भी धीमी हो जाती है। गहरे श्वास मनुष्य लेता है, श्वास की गति धीमी होने से कई चीजें ठीक हो जाती हैं। तो ऑक्सीजन भी जाती है, फिर ऑक्सीजन अच्छी जाने से ब्लड भी अच्छी तरह बहेगा, एनर्जी भी जाएगी। तो ये जो स्वमान है ये इस कारण से बीमारियों को ठीक कर देता है। तो सबको ये जान लेना चाहिए बस कि जितने अच्छे संकल्प हमारे मन में होंगे उतना ही जल्दी हम ठीक होंगे। और ये विचार तो सदा के लिए छोड़ देना चाहिए आज से ही कि शायद अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, पता नहीं मेरा क्या होगा, अब तो शायद ये बीमारी मुझे लेके ही मरेगी। ये नहीं, अब जल्दी ठीक होना है। अपने में विश्वास, अपने भविष्य में विश्वास, अपने परम पिता में विश्वास, अपनी शक्तियों में विश्वास, ये सब रखने से बीमारी ठीक होती है। तो यही इनके साथ हुआ है निश्चित रूप से कि लंबा चौड़ा पैर होगा, नहीं तो पैर दर्द का कोई इलाज तो होता नहीं। कहीं नसें दब गई, लोग पेन किलर देते रहते हैं, मालिश पालिश होती रहती है। तो बहुत ही अच्छा है, समाचार है कि स्वमान के अभ्यास से इस तरह की बीमारियां ठीक होती हैं। इनको भी बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल बिल्कुल सतीश जी, जब ऐसे सुंदर अनुभव आते हैं तो लगता है कि सचमुच एक प्रकार से एक अच्छा अभ्यास के माध्यम से जो प्रयास किया जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, उससे भी बहुत सारी चीजों से, न केवल बीमारियां, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि बहुत सारी चीजें इससे ठीक होती चली जाती हैं। हमारे व्यक्तित्व विकास की बात है या परमात्मा मिलन की भी बात है, तो वहां तक भी धीरे धीरे ये अवश्य पहुंचते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत सुंदर बात है जो आज ही मुझे मिली किसी से मुलाकात करते हुए। कोई लेडी मेरे पास आई, मुझे बहुत टॉर्चर किया है पूरा जीवन, उसने कहा। मैं बिल्कुल जैसे मर गई हूँ। तो बेचारी को आंसू आते रहते थे, खुशी उसकी गुम हो गई थी। तो मैं सोच रहा था बहुत सुंदर ये बात है, सभी के जानने योग और अपनाने योग। मैं उसको कहता था तुम पावरफुल बनो ना, तुम इतना वीक क्यों बन गई कि तुम्हारी शांति को कोई नष्ट कर डाले। कहा मैं एक ही बात से परेशान है, तो जब मैं सत्य होती हूँ मेरी सच्चाई को कोई हर्ट करता है। तो मैंने कहा है आपकी सच्चाई तो बहुत बड़ी वीकनेस बन गई है आपके लिए, जो आपको रुला रही है। अरे तुम सत्य हो तो याद करो, ट्रूथ इज पावर, वेयर देयर इज ट्रूथ गॉड इज देयर। क्यों नहीं तुम याद करते? जहाँ सत्य है वहाँ भगवान है, जहाँ सत्य है वहीं विजय है। सत्य में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर सत्य के कारण तुम रो रहे हो तो तुम्हारा सत्य बहुत कमजोर है। ऐसे सत्य की कोई जरूरत नहीं है आज के समय में। तो मैं सोच रहा था देखो मनुष्य इतनी अच्छी बातों को क्यों नहीं अपनाता। फिर जब वो बार बार कह रही थी आपको क्या पता मुझे लोगों ने बहुत टॉर्चर किया है, मैंने उसे आखिर कहा, पहले तो मैं उसका सुना, उसको शांति मिल जाए, फिर आखिर कहा बी पावरफुल। टॉर्चर आपको किया नहीं गया, आप टॉर्चर्ड हुई हो, आपने फील ज्यादा किया। किसी ने ये भी कह दिया अरे ये बर्तन यहाँ क्यों रखा, आप परेशान हो गई, प्यार से क्यों नहीं कहा, बस इस बात से आप परेशान हो गई। किसी ने कुछ कह दिया अभी यहाँ न बैठो काम कर लो, आप परेशान हो गई। तो छोटी छोटी बातों में अपने को बहुत सेंसिटिव रखते हैं जो मनुष्य, वो ऐसे पूरा जीवन दुखी रहते हैं। तो मैंने उसे फिर पावरफुल बनाने के लिए कहा मास्टर ऑलमाइटी का अभ्यास करो, रोज 108 बार उठते। तो काफी पॉजिटिव भी थी वो, लेकिन बहुत सेंसिटिव भी हो गई थी। तो हम अपनी माताओं बहनों को विशेष रूप से सबको यही कहेंगे कि महान बने, ये छोटे विचारों से निकल जाएं। और ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है बहुत अनुभवों से, इसके पीछे तो एक सुंदर साइंस है कि जितने हम पॉजिटिव होंगे, जितने हमारे विचार सुंदर होंगे, सुंदर के साथ हमारे विचार पावरफुल होंगे, न केवल बीमारियां लेकिन समस्याएं खत्म हो जाएंगी। गहरी गहरी सूक्ष्म बातें कही हैं
कि हम तो सोचते थे सचमुच कि ब्लड ही जाता है, लेकिन शायद एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें भी जा रही हैं। और स्वमान या एक सुंदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इसमें बहुत मददगार साबित होती हैं। राधा जी, कल हमारी चर्चा हो रही थी ट्रेन पे कि ट्रेन पे कुछ लोगों से मुलाकात हुई। वैसे ही एक बार और यात्रा के दरमियान ये बात आई कि जिस ट्रेन में कुछ यात्री सफर कर रहे थे, आगे उन्हें ट्रेन पकड़नी थी। अब ये वाली ट्रेन थोड़ी लेट हो रही थी, तो उन्हें लग रहा था कि अगली ट्रेन जो है वो हमारी मिस हो जाएगी। तो खुशी की बात ये थी कि वो लोग भी समाधान देखते हैं, तो वो चर्चा कर रहे थे आपस में कि एक समाधान प्रोग्राम आता है, उसमें हर प्रकार की समस्या का समाधान मिलता है। तो इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है कि हमारी ये ट्रेन लेट हो रही है, जिसके कारण शायद अगली ट्रेन मिस हो जाए। थोड़ी ट्रेन यदि वो रुक जाए तो हम शायद उस ट्रेन को पकड़ लेंगे। तो क्या इसका कोई समाधान हो सकता है? तो उस समय मैं, ठंड के दिन थे तो मैं सब लपेट के बैठा था, तो शायद उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। लेकिन रहता जी, ये प्रश्न जो वहां उठा था, क्या ये किया जा सकता है कि यदि एक ट्रेन से मैं जा रही हूँ, कनेक्टेड ट्रेन है, अब ये थोड़ी लेट हो गई, तो मैं कुछ ऐसे अभ्यास करूं कि वो ट्रेन मुझे मिल जाए? बहुत कठिनाई होती है लोगों को। हम अभी आसाम से आए तो आसाम वाले सभी बता रहे थे कि हमारी ट्रेन जो गुवाहाटी से दिल्ली जाती है वो प्राय लेट होती है, रोज लेट हो रही है। आजकल कोहरा ज्यादा पड़ता है उस तरफ, रोज लेट हो रही, आगे की ट्रेन छूटती है। मेरे साथ भी एक बार ठीक यही घटना हुई। वो सुंदर अनुभव मैं सुनाता हूँ लोगों को और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे ही आबू रोड से जयपुर जाना था और जयपुर से फिर कोटा जाना था। जयपुर ट्रेन 7 बजे पहुंचनी थी, 8:40 पे कोटा की थी, 1 घंटा 40 मिनट का अंतर था। मैंने सोचा आराम से जाएंगे। अजमेर ही उसको 7 बज गए। सब कहने लगे भाई अब ये 9 बजे से पहले तो पहुंचेगी नहीं, कितना भी ये तेज चलाए 2 घंटे में तो इसको पहुंचना है और आपकी ट्रेन तो छूटेगी, कुछ बस से जाने का इंतजाम कर लेना। लेकिन मैं सोचा नहीं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि ये ट्रेन अब 8:30 बजे पहुंचेगी जयपुर, 1.5 घंटे में। 120 या 30 किलोमीटर की दूरी है, 3 स्टॉपेज हैं। और सचमुच वो ट्रेन 8:30 बजे पहुंच गई। वो लोग भी खुश कि उन्होंने बताया ये आपकी ट्रेन सामने है, बस 2 ही मिनट लगेंगे, चल जाओ, 5 मिनट आपके फिर भी बच जाएंगे। तो मैंने देखा ट्रेन जाती है प्लेटफॉर्म पर फुल स्पीड से, ये नहीं कि धीमी हो गई 2 किलोमीटर पहले ही और धीरे धीरे बोर कर रही है और फिर तेजी से स्पीड पकड़ती है। 1.5 घंटे में उसने 120-25 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो मैंने ये सब अभ्यास किए थे। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। अब ये ट्रेन 8:30 बजे ही जयपुर पहुंचेगी और मुझे उसी ट्रेन से जो मेरी रिजर्व है उससे कोटा जाना है। मैंने विजन बना लिया, मैं उसमें चढ़ गया हूँ और कोटा पहुंच गया हूँ। तो ऐसे ही बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ये अनुभव मेरे लिए बहुत यादगार था, क्योंकि मैं राजधानी से भी आया, वो भी 1.5 घंटे में नहीं आती। आश्रम एक्सप्रेस जो सुपर फास्ट है, बहुत तेज चलती है, वो भी 2 घंटे लेती है। लेकिन ये एक्सप्रेस तो थी, लेकिन ये इतनी फास्ट तो नहीं जाती, 3 जगह रुकती है। अनेक जगह ये सब अनुभव होते रहते। ट्रेन का लेट होना तो कॉमन बात है, फ्लाइट भी लेट होती हैं, तो फ्लाइट पे भी हम ये अच्छे अभ्यास करते हैं। मैं तो विशेष रूप से करता हूँ। सामान भी जब फ्लाइट का आता है ना बेल्ट पे, तो मैं संकल्प करता हूँ। अभी परसों का ही मेरा अनुभव है, अहमदाबाद हम आए, मैंने ये सब संकल्प किए, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, 10 मिनट में हम बाहर पहुंच जाएं। तो बिल्कुल 7-8 मिनट में सामान आ गया और 10 मिनट में हम बाहर थे। मैं जब विदेश गया पहली बार, मैंने बहुत अच्छे अभ्यास किए थे, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट होती है। तो जैसे ही फ्लाइट नीचे उतरी तो ऐसा होता है कि 1 घंटा बाहर आने में लगता है। तो मैंने संकल्प किया ये सब, तब भी मैं ये अभ्यास करता था। हो गए बहुत साल, 25-30 साल हो गए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मैं 15 मिनट में बाहर पहुंच जाऊंगा। तो 15 मिनट में मैं बाहर पहुंच गया और वो लोग अभी आए ही थे। उन्हें सोचा घंटा लगेगा, चलो हम आधा घंटा पहले चल जाते हैं। जी। और एक बार केनिया में गया तो वहां तो ऐसा हो गया, कोई नहीं आया, ठंड थी, मैं 15 मिनट में बाहर आ गया। अब मैंने एक बूढ़े से ड्राइवर को पकड़ा, मैं उसको एड्रेस बुक दिया, वो इंग्लिश भी नहीं समझता था, टिक किया यहाँ। अब वो मुझे ले गया हमारे आश्रम में। जब मैं वहां पहुंच गया, वो आने की तैयारी कर रहे थे। एक विशेष बात आपने कही कि आपने अपनी ट्रेन की गति बढ़ा ली अपने संकल्पों से, या आपने अच्छे अभ्यास किए ताकि उससे वो कवर हो गया। लेकिन ये विचार करना कि वो ट्रेन रुक जाए, वो ट्रेन थोड़ी लेट हो जाए, जब तक हम पहुंचे तब तक हम कैच करें, यहाँ मेरा हित तो सध रहा है, लेकिन वहां जो सैकड़ों यात्री बैठे हुए हैं, शायद उन्हें आगे की कोई ट्रेन पकड़ने हो। तो यहाँ पे बहुजन हिताय
हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमारी ट्रेन बहुत स्पीड से पहुंचे और बिफोर टाइम पहुंचे या ऑन टाइम पहुंचे। मतलब ये वाला जो विचार है कि वो ट्रेन मतलब थोड़ी सी लेट हो जाए, ये थोड़ा सा ना करके हम अपनी ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे विचार शुरू में मैंने भी किए ऐसे और बहुत सफलता मिलती थी। फिर लोगों ने यही कहा ये तो गलत है भाई, तुम्हारा स्वार्थ हो गया। तो मैंने इसको छोड़ के अपनी ट्रेन को टाइम पे पहुंचे ऐसे संकल्प किए। जी जी जी, ये बहुत विशेष बात है। दादा जी, एक हमारे पास जो मेल आया है ये भी छत्तीसगढ़ भिलाई से है, प्रिया का है। ये कहती हैं कि मैं इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। जब से परमात्मा का ज्ञान मुझे मिला है तब से परमात्मा का संदेश सबको देने की धुन लग गई है। ऐसा लगता है कि परमात्मा को पाकर अब मैंने सब कुछ पा लिया है। बस ज्ञान योग में डूबे रहने और सबको परमात्मा संदेश देने का ही मन करता है। अब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि पढ़ाई निरर्थक है, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। ये बात भी बहुतों के सामने आती है। युवक जो बहुत इमोशनल होते हैं ना, वही सोचते हैं भगवान मिल गया, उसका सत्य ज्ञान मिल गया, तो इस पढ़ाई वढ़ाई को क्या करना, छोड़ो इसे। इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, 2 साल पूरे हो गए, 3rd ईयर में है, सोचने लगता है। लेकिन मैं इनको राय दूंगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, परमात्मा मिलन का सुख लेना चाहिए। लेकिन जिस एजुकेशन को हम प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारी बुद्धि का विकास करती है, कहीं ना कहीं हमारा स्वमान जागृत रखती है। मान लो आपने बीच में ही पढ़ाई छोड़ के छोटी मोटी नौकरी की, फिर आपका स्वमान डाउन रहेगा, आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। इसलिए बच्चों को हम ये राय देते हैं कि अपने कोर्स पूरा करो, 2 साल ही तो है, 2 साल में कुछ होने नहीं जा रहा है, अच्छी नौकरी आपको मिले इसके लिए अच्छा प्रयास करो, और फिर आपको इंटरनली कंटेंटमेंट होगा ना, इनर फीलिंग बहुत गुड होंगी, और तब आप ज्ञान योग अच्छा करना। और इस पढ़ाई में भी ज्ञान योग अच्छा किया जा सकता है। जैसे मैं सदैव एक बात जो ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा हमको एक बहुत सुंदर सीक्रेट जो है वो पता चला है। अगर मन बुद्धि एकाग्र होंगी तो पढ़ाई जो 4 घंटे में होती है वो 3 घंटे में ही कर ली जाएगी ना। तो ये जो 1 घंटा बचता है इसमें योग अभ्यास कर लिया जाए सवेरे शाम। ये ना सोच के कि मेरे पास टाइम नहीं रहता, पढ़ाई का लोड बहुत ज्यादा है, प्रेशर रहता है, टाइम नहीं रहता, नहीं, ये जानकर कि अगर हम योग अभ्यास अच्छा करेंगे तो हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, बुद्धि रिफाइन होगी और जल्दी हम सब कुछ याद कर लेंगे, हमारी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी। ये जानकर योग अभ्यास को टाइम देंगे तो प्रभु मिलन का सुख भी मिलेगा, पढ़ाई भी कंप्लीट होगी और सब कुछ अच्छा रहेगा। पता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता कि जब कभी आप एक डूब रहे हैं किसी चीज में, किसी चीज का बहुत आनंद आ रहा है, तो ये चीजें सचमुच लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और इसी समय को यदि हम यहाँ आध्यात्मिक साधना में लगाएं, काम काज छोड़कर या पढ़ाई छोड़कर कोई सोचे कि हम तो ज्ञान और योग में डूबे रहेंगे, ऐसा प्राय नहीं होता है। जो युवक, ऐसे कुछ केस हुए हैं, कुछ युवकों ने ऐसा कर दिया है कि पढ़ाई बीच में ही छोड़ के ज्ञान योग में लग गए, लेकिन थोड़े ही दिन में, कुछ ही 1 आध साल में ही उन्हें निगेटिव फीलिंग बहुत आने लगी, क्योंकि वो फ्री हो गए। ज्ञान योग भी सारा दिन तो सबसे नहीं हो सकता ना, फ्री होने से वेस्ट थॉट उनके मन में आने लगे, खाली मन शैतान का घर हो गया, और फिर उन्हें बहुत पश्चाताप होता रहा कि हमने ऐसे ही पढ़ाई छोड़ दी। 2 साल के बाद फिर पढ़ाई शुरू करनी पड़ी, तब तक बैक हो गए काफी। तो इसलिए ऐसा न सोचना चाहिए कि हम तो डूबे रहें, लेकिन दोनों चीजों का एक सुंदर बैलेंस रखें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, सुंदर प्रकाश हमें आज आपसे प्राप्त हुआ है, और ये भी बैलेंस अपने जीवन में जरूर रखेंगे। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, हमने शुरुआत अनुभव से की थी, और सचमुच अनुभव के लिए कहा जाता है कि जहाँ अनुभव है वहाँ व्यक्ति धोखा नहीं खाता। कहते हैं कि जहाँ न पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि, और जहाँ न पहुंचे कवि वहाँ पहुंचे अनुभवी। अर्थात जीवन में अनुभव का बहुत ज्यादा महत्व है, और जब सचमुच सुंदर अभ्यास हम करते हैं तो बहुत सारे अनुभव हमारे जीवन में आने लगते हैं, और वो अनुभव हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए आपके पास भी कुछ ऐसे सुंदर अनुभव आ रहे हों, लगातार आप समाधान देख रहे हैं, जो सुंदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको दिए जा रहे हैं, यदि वो करने के पश्चात आपके पास बहुत अच्छे अनुभव आते हैं, तो आप SMS के थ्रू, ईमेल के थ्रू या फोन के थ्रू हम तक जरूर पहुंचाएं। आपके अनुभव को भी हम पूरे समाधान परिवार के साथ बांटेंगे। तो अनुभवों को बढ़ाते रहिएगा और साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।